नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका अंजुस किचन में। और आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं सेहत से भरपूर आटे और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो कैसे बनेंगे ये लड्डू, चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं आटे और ड्राई फ्रूट से लड्डू। देखिए यहाँ पे आटे और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है अपना आटा। और आटा मेरा ये आधे किलो के करीब है। आप चाहें तो यहाँ किसी भी मेजरमेंट से ले सकते हैं। अगर आप 2 कप आटा ले रहे हैं तो आप 2 कप आटा 2 कप घी इस तरह से ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आधे किलो के करीब लिया है और उतना ही मैंने यहाँ पे घी लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। और यहाँ पे जो मैंने कढ़ाई ली है ना, वो मेरी भारी तले की है। तो आप भी यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आपका जो बर्तन हो थोड़ा वो भारी हो। देखिए ये कढ़ाई हमने पहले अच्छे से गर्म कर ली है। उसके बाद जो मैंने फ्लेम है गैस की वो बिल्कुल लो कर दी है। अब हम यहाँ पे घी को डालेंगे और ये इस वाले घी को हम 3-4 बार इस्तेमाल करेंगे। पहले हम कुछ आधा डालेंगे इसमें। आधा घी डालने के बाद हम इसमें अपने आटे को डालेंगे और आटा डाल के हमें इसको अच्छे से भूनेंगे। और ये काम आपको जो भी आप इस पे काम करेंगे ना इस वक्त, वो आपका बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे हाई फ्लेम आपको भूल कर भी नहीं करनी है। नहीं तो क्या होगा ना कि आपका आटा ऊपर से तो सिक जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रहेगा। और जब आप अगर इसके लड्डू खाएंगे ना तो वो आपके दांतों में चिपकेगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको आटे को बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे अपने पूरे पेशेंस के साथ काम करना है। देखिए अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पे शुरू में आटे को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको चलाएंगे तो हमारे यहाँ पे हाथ थकने लग जाते हैं। अगर आप में इतना पेशेंस नहीं है तो आप यहाँ पे किसी की मदद भी ले सकते हैं। देखिए जब ये 5 मिनट के करीब हमारे हो चुके हैं यहाँ पे आटे को भूनते हुए। 5 मिनट के बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैंने इसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया है और 2 ही चम्मच मैं यहाँ पर डालूँगी बेसन। इससे ना आपके लिए एक टिप भी है, जब आप आटे में ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लेते हैं ना तो आपके जो लड्डुओं का टेस्ट है ना वो इन्हेंस हो जाता है, यानी कि 2 गुना टेस्ट में और टेक्सचर में वो बढ़ जाता है। एक बार इस तरह से करके आप ज़रूर देखिएगा। देखिए दोबारा से अब हम इसको चलाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम दोबारा घी डाल रहे हैं। यहाँ पे ज़रूरत के अनुसार जब हमें महसूस हो कि अब हमको यहाँ पे चलाना मुश्किल हो रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा घी करके इसमें मिक्स करते रहेंगे। इसको अच्छे से अब चलाएंगे। अगर आपको यहाँ पे लगे ना कि आटे में गुठलियाँ पड़ने लगी हैं तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह जैसे जैसे हमारा आटा भूनता जाएगा जो गुठलियाँ बनती हैं वो अपने आप ही इसमें मिक्स होती चली जाती हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा आटा जो है वो थोड़ा सा भुरभुरा हो गया है। अब यहाँ पे हम तीसरी बार अपने घी को मिक्स कर रहे हैं। बस आप यहाँ पे इस तरीके को समझ लीजिए कि जैसे कि आप हलवा बनाते हैं ना, जब हलवे को आप वो सूजी को भूनते हैं, उस लो फ्लेम पे भूनते हैं और जब वो सूजी आपकी भूनने के बाद घी छोड़ना शुरू कर देती है ना, उस स्टेज तक हमें अपने आटे को लेकर जाना है। देखिए अब आटा हमारा यहाँ पे लगभग भूनने वाला है और इसने देखिए घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे को चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जब हम अपने आटे को चला रहे हैं तो आराम से हम इसको हैंडल कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी नारियल का बुरादा। इसको भी हम आटे के साथ 1 या 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे क्या होगा ना कि ना तो हमारा नारियल यहाँ पे जलेगा और इसमें जो कच्चापन होगा वो भी निकल जाएगा। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा दूसरा आटा भूनने को आपको पता कैसे चलेगा कि आपका यहाँ पे आटा भून चुका है? इसका एक तो कलर चेंज हो जाएगा आपके आटे का, दूसरा इसमें से ना भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी। आपका पूरा घर खुशबू से महक जाएगा।
तो आप समझ जाइएगा कि आपका आटा यहाँ पर भूनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए अब आटा हमारा यहाँ पे भून चुका है। इसको भूनने में करीब करीब हमारे को यहाँ पे आधा घंटा लग गया है। अब हम इस आटे को एक बड़ी परात में निकालेंगे ठंडा करने के लिए। देखिए मैंने सारा बड़े बर्तन में निकाल लिया है। अब हम सेम उसी कढ़ाई को दोबारा लेंगे और इसमें जो हमारा बचा हुआ घी था ना वो डालेंगे। देखिए ये सारा घी हमने इसमें डाल लिया है और इसमें ज़रूरत के अनुसार हम इसमें थोड़ा सा घी अभी और मिक्स करेंगे, क्योंकि अब हमें इसको ड्राई फ्रूट्स को भी भूनना है यहाँ पर। तो हमारे लिए अब ये वाला घी यहाँ पर काफ़ी है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी गोंद ली है और 1 ही कटोरी मैंने यहाँ पे काजू बादाम और मैंने यहाँ पे मखाने लिए हैं, वो थोड़े मैंने ज़्यादा लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और जितने मैंने यहाँ पे लिए हैं आप इसमें चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पे आप पिस्ते का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पिस्ते का इस्तेमाल किया तो उससे ना आपके जो लड्डुओं का टेस्ट है वो बहुत ही अलग हो जाता है। देखिए गोंद भी हमारी अच्छे से भून गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। और बनने के बाद ये लड्डू वाकई में ही खाने में इतने स्वाद देते हैं ना। आप इन लड्डुओं को अपने बच्चों को सुबह शाम दूध के साथ दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बादाम और काजुओं को भी हम यहाँ पे भूनेंगे। ये लड्डू बनने के बाद ना स्वाद और सेहत से भरपूर है। अगर सुबह शाम आप ये लड्डू खाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है, आपको वीकनेस महसूस नहीं होती है। देखिए उसी घी में हमने यहाँ पे मखानों को डाला है और मखानों को ना आपने हमेशा लास्ट में भूनना है, क्योंकि इसमें जितना भी घी आप डालेंगे ना वो मखाने क्या करते हैं कि वो इसमें बहुत जल्दी घी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए मखानों को आप हमेशा लास्ट में भूनिएगा। देखिए मखाने भी हमारे यहाँ पे भूनकर रेडी हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे भुनकर तैयार हैं। अब हमने इनको ठंडा करके मिक्सर जार में डालेंगे और इनका हम दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो इनको हल्का कूट भी सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से मिक्सर जार में डालकर इनको एक बार ग्राइंड कर लूँगी। देखिए यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स पीसकर बिल्कुल रेडी हैं, इनको भी हम इसी आटे के अंदर मिक्स करेंगे। बच्चों को जब आप ड्राई फ्रूट्स अलग अलग देते हैं ना खाने के लिए, तो बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं। आप इस तरह से अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, आपके बच्चे फटाफट इसको चट कर जाएंगे और खाने में भी आपको कोई नखरे नहीं दिखाएंगे। बच्चों को बस स्वाद आना चाहिए। चलिए दूसरी बार के भी हम पीस लेते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पे जो भुना हुआ आटा था वो भी लगभग ठंडा हो चुका है। देखिए अब मैं जब हाथ लगा रही हूँ ना तो हम इसको अच्छे से छू पा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे जितना मेरा आटा था ना उतना ही मैंने यहाँ पे बूरा लिया है। अगर आप बराबर का मीठा रखते हैं तो आपका जो है वो ना तो ज़्यादा मीठे होते हैं ना ज़्यादा आपको फीके लगते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। अगर आप यहाँ पे मीठा ज़्यादा खाते हैं तो इसमें आप मीठे को बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बूरा का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो देसी खांड, गुड़ या चीनी को भी पीसकर पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको मीठा जब मिलाना है जब आपका बैटर अच्छे से ठंडा हो जाए। गर्म में अगर आप मिक्स करेंगे तो जो चीनी बूरा है वो पानी छोड़ देगी और आपके लड्डू जो हैं वो ठीक से बन नहीं पाएंगे यहाँ पर। देखिए अब हम इस मीठे को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। ये काम आपको अपने हाथों की सहायता से ही करना पड़ेगा।
देखिए इस तरह से हम अच्छे से रब करेंगे तो क्या है, घी और ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपके लड्डू बनने में मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ पे थोड़े से घी को गर्म करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैंने जितना आपको ये नाप परफेक्ट बताया है, मेरे लड्डू आराम से बन रहे हैं। देखिए जब मैं मुट्ठी बांध रही हूँ तो आराम से ये घी छोड़ रहे हैं और आराम से मेरे लड्डू बन पा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे हाथों को अच्छे से धो लिया है। अब हम इनके लड्डू बांधेंगे अच्छे से। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। जिस भी साइज़ के आपको लड्डू बनाने हैं। देखिए मैंने लड्डू बना के, आप इस तरह से हाथों की सहायता से अगर इस तरह से हिलाएंगे इसको तो देखिए इस पे घी और एक चिकनापन आ गया है। देखिए कितने परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं हमारे। इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। और एक बार ना आप इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा लड्डुओं की रेसिपी को। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। आटे और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हमारे बिल्कुल यहाँ पे बनने के लिए तैयार हैं। देखिए हमारे सारे लड्डू यहाँ पे बन चुके हैं। और ये टेस्ट में तो इतने लाजवाब है ना, एक बार आप इनको इस तरह से बनाकर टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। देखिए अब मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बने हैं और माउथ मेल्टर है। जितने ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं उतने ही ये खाने में भी स्वाद देंगे आपको।